हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरल स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, कल एक नोटिफिकेशन आई थी कुछ दिन पहले, और कल से उस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वैकेंसी आई थी परमाणु ऊर्जा विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसका फुल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। और ये वैकेंसी जो है 124 पोस्ट के लिए है, और डिपार्टमेंट का नाम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, शॉर्ट में ये AMD बोलते हैं उसको। एडवर्टाइज नंबर AMD 3/2021। ठीक है, और ये ऑनलाइन होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कितनी एज चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन है, OBC, SC, ST, EWS या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये भी देखेंगे। और ये फॉर्म 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी यहाँ पर दे दी गई है 24/10/2021। 24 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप होंगे। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD। ठीक है, डिपार्टमेंट। लास्ट डेट इसकी 24 अक्टूबर रहने वाली है दोस्तों। और इसके बाद इसमें देखते हैं पोस्ट क्या है। इसमें पहली पोस्ट का नाम जो है साइंटिफिक असिस्टेंट है। इसमें फिर टेक्नीशियन भी है, ड्राइवर है, फिर गार्ड है इसमें, और लोअर अपर डिवीज़न क्लर्क भी है इसमें। ये देखेंगे क्या क्या है। तो पहले देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट B, फिजिक्स कैटेगरी में। इनका जो पे स्केल रहने वाला है ये 35,400, सेल नंबर 1, जो पैरा नंबर 1 में दिखाया गया। इन द लेवल 6th लेवल की पेमेंट होगी इन्हें, प्लस DA एंड अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है उसके हिसाब से इन्हें सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें, SC की कोई पोस्ट नहीं है, ST की भी कोई पोस्ट नहीं है, OBC की एक है, EWS की कोई नहीं है, और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की 3 वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो पोस्ट ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें BSc विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, और या तो ओवरऑल 60% नंबर होने चाहिए, या फिर BSc विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी, या फिर जियोलॉजी के साथ हो ये की यही, या फिर BSc ऑनर्स हो इन फिजिक्स विद 60% मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है इसमें। OBC के लिए 33 साल है, और अनरिजर्व के लिए 30 साल है, यानी कि 30 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट। इनकी तो वैकेंसी नहीं है, इसलिए इनकी दे भी नहीं रखी। और 1 पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर PWD VH। ये PWD कैंडिडेट के लिए रखी गई है एक पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट B। तो साइंटिफिक असिस्टेंट B के केमिस्ट्री से है, सैलरी इनकी वही है, सेम है। और यहाँ पर वैकेंसी देखें तो ST की एक है, OBC की एक है, EWS की एक है, और अनरिजर्व की 2 है। अनरिजर्व की 2 है, तो टोटल 5 पोस्ट है। और ये ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें भी क्वालिफिकेशन वो की वही है जो ऊपर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपकी BSc हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर BSc जियोलॉजी हो फिजिक्स मैथ के साथ, या फिर BSc केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी हो गया, या BSc ऑनर्स हो स्पेशल केमिस्ट्री में, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और आप नीचे देख सकते हैं इनकी मैक्सिमम एज इन्होंने दी है। ST की 35, OBC की 33, EWS की 30 और अनरिजर्व कैटेगरी की 30 है। नेक्स्ट देखते हैं फिर साइंटिफिक असिस्टेंट B जियोलॉजी। अब इसमें भी वही सैलरी है, वही अलाउंसेस है, और पोस्ट इसमें कुल मिला के 14 पोस्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसमें BSc इन जियोलॉजी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है ना। और ये एज मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, ये 24/10 को ही काउंट की जाएगी आपकी। 24 अक्टूबर 2021 को एज काउंट की जाएगी आपकी। SC की 35, ST की 35, OBC की 33 और EWS और अनरिजर्व की 30 है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट B है। इसमें आपकी एक पोस्ट आपकी OBC की है, एक EWS की है, वो एक अनरिजर्व कैटेगरी है। टोटल 2 पोस्ट है। और इसमें मांगा है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट B में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद 60% एग्रीगेट मार्क्स। 60% मार्क्स के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और ये उम्र दे रखी है, एज दे रखी है जैसे ऊपर थी। अगला है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट B कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ऐसे करके है। टोटल 9 पोस्ट है।
इसकी क्वालिफ़िकेशन है बीएससी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स के साथ, या डिप्लोमा इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। नीचे आपकी एज दे रखी है ये वाली यहाँ पे। अब ये है नंबर 6 में साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल, सैलरी वही है सेम, पोस्ट केवल एक है अनरिजर्व्ड की। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, जिसके पास डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ वो इस फॉर्म को भर सकता है। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल, सैलरी वही है आपकी, सैलरी सेम है, अनरिजर्व की एक पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, एज इसकी 30 ईयर दे रखी है। और ये इसके बारे में बाद में देखेंगे क्या दे रखा है हमें। चलिए नीचे चलते हैं। अगली पोस्ट टेक्नीशियन बी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की है। यहाँ पर आपका सैलरी का पे चेंज हो जाता है, ये 21,700 सेल नंबर 1 लेवल 3 की पोस्ट होगी। पे मैट्रिक्स होगा आपका प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, एक ग्रुप सी की पोस्ट है, इसीलिए यहाँ पे सैलरी कम हो गई अब आपकी। मिनिमम 60% इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई एनसीवीटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रिक क्या है मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। 1 साल से कम का कोर्स ना हो, वैसे तो 2 साल का होता है, लेकिन 1 साल से किसी भी तरह कम ना हो। और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने साफ साफ, प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस, जिनके पास अगर एक्सपीरियंस होगा आईटीआई वालों के पास 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले उन्हें लिया जाएगा। और यहाँ पर ये देखा है 1 पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी और 1 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। अब आता है इसके बाद में टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी। टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी में आता है आपका, तो टेक्नीशियन पी में आपका प्लम्बर है, पे स्केल वही सेम है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी, और ये भी आपके देख सकते हैं आईटीआई मांगा हुआ है, और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ओबीसी के लिए 28 साल एज है। टेक्नीशियन बी फिर बाइंडिंग में है, बाइंडिंग मटेरियल में, सैलरी वही है इसकी भी सेम है। फिर नेक्स्ट में आपका टेक्नीशियन बी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, पे स्केल वही है इनका, ग्रुप सी की पोस्ट है, वही आईटीआई और एक्सपीरियंस वालों को लिया जाएगा। फिर टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग में है, उसकी भी सेम है। अपर डिवीज़न क्लर्क की फिर अलग है, इनके बीच में ग्रुप सी की पोस्ट है, 25,500 इसका पे स्केल रहेगा, और इसकी क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट मार्क ऑफ 50% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और डिजायरेबल मिनिमम स्पीड ऑफ 13 वर्ड पर मिनट, 30 की स्पीड से इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें 2 पोस्ट इसके लिए हैंडीकैप्ड के लिए, और बैकलॉग वैकेंसीज है इसके 2 वैकेंसी। फिर इसमें ड्राइवर की है ऑर्डिनरी ग्रेड की, 19,900 इसका पे स्केल रहेगा। टोटल वैकेंसी 13 है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 10th पास होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हैवी दोनों होने चाहिए। पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। और कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ए लाइट एंड हैवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 साल का आपको हैवी का लाइट का दोनों का मिला के एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, गाड़ी के मैकेनिज्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मस्ट बी एबल टू अटेंड द माइनर रिपेयर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्राइवन व्हीकल सच एज द फॉलोइंग: जनरल डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, टायर बैटरी मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन ऑफ व्हीकल, एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच पेडल एंड फैन बेल्ट एडजस्टमेंट, रिमूवल ऑफ एयर लॉक एंड एयर ब्लॉक, इंजन ट्यून अप ब्रेकअप एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डैशबोर्ड मीटर। यानी कि उस ड्राइवर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने व्हीकल का मेंटेनेंस अच्छे से कर सके, टायर बैटरी बदल सके खुद ही, उसके लिए किसी गैराज में ना जाना पड़े, अपने ऑयल का अच्छे से ध्यान रखें, इंजन ऑयल है या नहीं है, ब्रेक एक्सीलरेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसका एयर फिल्टर, ब्रेक ऑयल, क्लच का ऑयल, क्लच प्लेट, क्लच पेडल और फैन बेल्ट का एडजस्टमेंट वो खुद कर सके, रेडिएटर में पानी वगैरह ये सब चीज़ें चेक कर सके। सॉरी, इंजन की ट्यूनिंग कर सके, इंजन से कोई आवाज़ आ रही है, कोई कट जैसी आवाज़ आ रही है उसको, मतलब ये कुछ नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर, एबिलिटी टू रीड फिल अप रूटीन फॉर्म्स इन हिंदी इंग्लिश, जो कि हिंदी इंग्लिश जानता हो और फॉर्म को उसे प्रेफरेंस दी जाएगी।
फिर इसमें लास्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, उसकी 18,000 का पे दिया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 10th पास और एक्स पुलिस या एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम पैरामिलिट्री पर्सनल आर्म्ड फोर्स, जो अर्धसैनिक बल है केंद्रीय, उनकी तरफ से उसे एक एक्स पुलिस का या एक्स सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। फिजिकल स्टैंडर्ड नो डिफॉर्मिटी, मिनिमम हाइट 167 सेंटीमीटर मांगी है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। और एज आप इसमें देख ही रहे हैं कितनी कितनी एज ये यहाँ पे दी गई है। अब इसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिनिमम हाइट आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर मांगी गई है, फीमेल के लिए 157 है। और कैंडिडेट जो हिल एरिया में है, आपका हिमाचल का है, कुमाऊँ का है, गढ़वाल का है, गोरखा है, डोगरा है, मराठास, कश्मीरीज, लद्दाख, जम्मू नॉर्थ ईस्टर्न एंड सिक्किम स्टेट, वो 165 है। और फीमेल की 155 है। और इसमें फिर आपकी क्या कहा पहुँच के 1 सेकेंड ये दी गई है। और आपकी चेस्ट मेल के लिए तो 80 है और एक्सपेंड के साथ 85 है और सभी की सेम ही है। और 200 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, बाकी के लिए 100 रुपये रखी गई है। और इसमें फिर आपका और इसमें दिया है 5 साल के लिए SC/ST को वो दिया गया है छूट एज में, और 3 साल की OBC में है। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। फिर इसमें दे रखा है आपका कश्मीर डिवीज़न से है तो इसमें आपको कुछ छूट मिलेगी एज में। और आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी है आपको, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको छूट मिलेगी अगर कोई डिसेबल है। और ये 3 पोस्ट के लिए है, ड्राइवर में नहीं है। और अगर आप कोई विधवा है, डाइवोर्स वूमेन है, या फिर लीगली अपने हस्बैंड से अलग रहती है तो उन्हें भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों पे होगा। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का वो पेपर होगा, 300 मार्क्स का। और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी, इसमें 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। फिर टेक्नीशियन बी ऑल डिसिप्लिन में फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 50 मल्टी टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, कोई सा एक सही होगा। और पैटर्न एग्जामिनेशन विद प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसमें आपका मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, 150 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव, 1 घंटे का ये पेपर होगा। ये ऑल डिसिप्लिन के लिए है। और एक इसके लिए था साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, और ये टेक्नीशियन बी के लिए है। अब आ गया आपका एडवांस टेस्ट। ये किसके लिए है? एडवांस टेस्ट ऑल कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज 1 विल अलाउड टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट फॉर सेड पोस्ट। क्वेश्चन टाइप आपके होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन होंगे, ये मैंने ऊपर बता दिया, ऊपर के जैसे ये बिल्कुल, बस ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। थर्ड स्टेज आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर 2 स्टेज, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल। और यहाँ बताया इन्होंने पहले जो एग्ज़ाम होगा प्री होगा उसके नंबर काउंट नहीं होंगे मेरिट में, मेरिट में केवल और केवल दूसरे स्टेज के एग्ज़ाम के नंबर ही काउंट होंगे। और CBT 2 में जो कैंडिडेट होंगे वो 4 से 5 गुने से ज़्यादा नहीं होंगे वैकेंसी के। द स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट गो नो गो बेसिस क्वालिफाइंग, यानी कि जितनी वैकेंसी है आपकी, जो प्री टेस्ट पास कर देगा उसके बाद जो रिजल्ट लेंगे वो 4 से 5 गुना तक ही लेंगे बस ईच पोस्ट। फिर आपको दे रखा कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2, अगर किसी का ज़्यादातर क्वेश्चन गलत है तो CBT 2 में उसकी लिस्ट नीचे गिरा दी जाएगी। ऐसे करके लेवल 1 ऑब्जेक्टिव है, लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव है अपर डिवीज़न क्लर्क में, और लेवल 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन एग्ज़ाम आपका लेवल 2 का ही होने वाला है क्योंकि मेरिट भी उसी के आधार पे बनेगी। फिर पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, जो रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पैटर्न है 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, और 25 जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25, और मैथमेटिक्स यानी कि 25 क्वेश्चन उसके होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गए, 1/3 नेगेटिव, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और फिर पैटर्न ऑफ लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा। द डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स,
इंग्लिश ग्रामर का कुछ कंप्रीहेंशन होगा। फिर पार्ट बी में कुछ लिखने के लिए एसे वगैरह आएगा है ना। तो ये भी 100 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार, क्योंकि इसमें आपको लिखना है, ऑप्शन थोड़ी ना लगाने हैं। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और फाइनल सिलेक्शन विल शैल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट ओनली in the event of a tie. Following criteria shall be adopted in sequence for deciding position in merit list. Total of level 1 and 2 marks candidate with higher marks shall be placed higher. Date of birth, alphabet, first name, middle name and surname in that order. अगर बाद में किसी बच्चे के मान लो किसी के 80 नंबर है, दूसरे बच्चे के भी 80 नंबर है, तो जो उनमें से डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसे जॉब पहले दी जाएगी, जो उम्र में बड़ा होगा। या फिर मान लें किसी का नाम अमित है, दूसरे का नाम सुमित है, तो पहले अमित को जॉब दी जाएगी। ऐसा इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है कि फ़र्स्ट नेम फिर मिडिल नेम चेक किया जाएगा। मान लें किसी का नाम अमित है, उसका नाम दूसरा नाम जो है उसका अजीत है, तो दोनों का नाम ए ऐसा हो गया। फिर मिडिल नाम से करा जाएगा, अजीत सिंह होगा या अजीत सहरावत होगा या अजीत तोमर होगा। तो इस तरीके से ऐसे इनका ऑर्डर चलेगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आपने देख लिया कि इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 एग्ज़ाम होंगे, सभी में 2 एग्ज़ाम होंगे, किसी में रिटर्न होगा, किसी में दूसरा कैसा होगा ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आपने क्वालिफ़िकेशन भी देख लिया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए। वैसे वैकेंसी बहुत कम आ रही है आजकल। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।